हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा कल हो गया था क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का। ये हमारा ट्रायंगल चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या बोला है? इन द गिवन फिगर E is a point on side CB produced by an isosceles triangle ABC with AB equal to AC. If AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, then prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. तो क्या गिवन फिगर है, यानी कि फिगर हमें दिया हुआ है, तो प्रॉब्लम में जाने की बात नहीं है। हमें दिया हुआ है ऐसे फिगर, ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे और फिर डॉटेड है, और यहाँ पे एक पॉइंट E है, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, और सॉरी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप है। इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम F है, और इसका नाम E है। ठीक ना? तो बोला इन द गिवन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB को प्रोड्यूस्ड बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ ABC विथ AB इक्वल टू AC। AB इक्वल टू AC ये A है। फिगर ही नहीं सही बनाया हुआ है इसमें बुक में। तो AB और AC ये इक्वल है विथ AB इक्वल टू AC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है परपेंडिकुलर टू BC है एंड EF जो है परपेंडिकुलर है AC का। ठीक, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD को ABD ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। E कहाँ पे है? ECF इस वाले ट्रायंगल का जो है सिमिलर है। ये बड़ा ट्रायंगल हमें लेना, ठीक ना? देखो सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। एंगल F इक्वल टू, देखो ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, और फिर ये वाला और फिर ये वाला ट्रायंगल है। दूसरे क्या कर सकते हैं इसमें? एक तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल है, और यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है। ठीक ना? तो ये साइड इस साइड इक्वल, कुछ इस साइड का यूज करो। साइड का हम क्या यूज कर सकते हैं बताओ? देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं इक्वल होगा? एंगल 1 इक्वल एंगल 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखो जो एंगल 2 हमारा है, यानी ये वाला सॉरी देखो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल EFC के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है या नहीं? ट्रायंगल EFC के अकॉर्डिंग जो एंगल 2 ये वाला है ये इक्वल होगा इस छोटे ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल के, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू क्या जाएगा? एंगल 1 हो जाएगा। ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आया कैसे? कि जो AB है इक्वल टू है AC के, ये साइड इस साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल देंगे, ठीक ना? और लेकिन अगर हम ध्यान दें थोड़ा, तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ये बन रहा है, और जो हमें प्रूव करना है इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि दो एंगल इक्वल हो गए, यानी कि ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यानी कि ट्रायंगल ABD जो है सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ECF के। कैसे भाई? एंगल में प्रॉपर्टी, ठीक ना? बस इजी है, बस थोड़ा ध्यान देना इसमें। फिगर को थोड़ा क्लियर रहेगा तो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी उतना,
लेकिन फिगर वगैरह थोड़ा क्लियर रहना चाहिए, ठीक ना, बनाने में भी और फिर बुक वगैरह में जहाँ क्वेश्चन पेपर में भी आ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी गलत देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ए लिख दिया था उन्होंने, और होना चाहिए था ए, जो कि बाकी क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये बोला साइड्स ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ये पेन खत्म हो गया। साइड्स ए बी एंड बी सी, साइड्स ए बी एंड बी सी and median AD and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. We need to show that triangle ABC is similar to triangle PQR. Sides AB and BC, sides AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and QR of median PM of triangle PQR. तो पहले ABC और PQR दो ट्राइंगल बना लो। तो यहाँ पे जो है हम बना लेते हैं, एक ये बन गया हमारा, एक ये हमारा बन गया, यहाँ पे हो गया ABC और यहाँ पे हमारा PQR। अब मीडियन यहाँ बना हुआ है, मीडियन कहता है इसको दो इक्वल पार्ट में बैठ करता है, इसका नाम क्या है ए, मीडियन का नाम क्या है AD, और इस मीडियन का नाम क्या है PM। यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है। ये बोला AB एंड BC एंड मीडियन PM ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू दी, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दी, मतलब ये दिया हुआ हमें सोल्यूशन लिख सकते हैं। ये में दिया हुआ कि जो AB है बाई में इसका पहले साइड PQ, AB बाई में PQ इज इक्वल टू BC बाई में QR इज इक्वल टू AD बाई में PM। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो क्या प्रॉब्लम है यार, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो हमें क्या दिया हुआ, AB ये हो गया और फिर बाई में PQ, चलो ये दिया हुआ ठीक, BC ये पूरा दिया हुआ, QR ये दिया ठीक, AD ये दिया हुआ। तो थोड़ा अगर ध्यान दो तो अगर हम यहाँ पे BC/2 कर दे कोई प्रॉब्लम है? यानी कि अगर हम लिखते हैं BC/2 और यहाँ पे लिखते हैं QR/2 तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और BC/2 हमारा होगा क्या, मतलब आधा इसका, तो BD लिख सकते हैं। तो BD बाई में और यहाँ पे QR/2, QR ये हमारा उसका आधा क्या जाएगा, QM हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी जगह पे हम जो है ये लिख सकते हैं। तो यानी कि इन ट्रायंगल ABC and in triangle ABD and triangle PQM, AB बाई में PQ इज इक्वल टू BD बाई में QM इज इक्वल टू AD बाई में PM।
देखो ए बी बाई में पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू एज इट इज, ए डी बाई में पी एम, ए डी बाई में पी एम एज इट इज, बी सी बाई में क्यू आर, देखो बी सी बाई में क्यू आर था, बाई टू क्या, बी डी बाई में क्यू एम, यानी कि इसके यहाँ पर हम जो है बी सी बाई में क्यू आर, यानी बी सी बाई में क्यू आर की हम बी डी बाई क्यू एम लिख सकते हैं, बी सी बाई क्यू आर की हमने बी डी बाई में क्यू एम लिख दिया, ठीक ना। यानी कि ये ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गया, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी जो है सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। कैसे हो गया, बाई ट्रिपल एस, ठीक ना। यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, कैसे भाई, सी पी सी टी। तो अगर हम ट्राइंगल को ध्यान से थोड़ा देखें, किस ट्राइंगल को, बड़े वाले जिसको प्रूव करना था, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर को, तो यहाँ पे ए बी बाई में बी सी, अरे सॉरी ए बी बाई में पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू इजक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर, बी सी बाई में क्यू आर दिया हुआ है, ये गिवन है। और फिर एंगल बी इजक्वल टू एंगल क्यू हमने प्रूव कर दिया, ये वाला एंगल इस वाला एंगल प्रूव कर दिया, इनकी साइड एंगल साइड से किया जाएगा, ये कांग्रुएंट हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यानी कि ये कैसे हो गया, सिमिलर बाई साइड एंगल साइड से जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक ना। देखो ए बी बाई में पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू, बी सी बाई में क्यू आर, बी सी बाई में क्यू आर, ए बी बाई में पी क्यू, बी सी बाई में क्यू आर, और फिर ये एंगल बी छोड़ एंगल क्यू, एंगल बी छोड़ एंगल क्यू, यानी कि साइड एंगल साइड से हमारा जो है सिमिलर हो गया, ठीक ना। साइड एंगल साइड से हमारा ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर हो गया, वही हमें प्रूव करना था, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BC, so that CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। तो बोला डी इज पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC, तो पहले ट्राइंगल ABC बना लो। तो A हो गया, B हो गया, C हो गया। बोला डी इज पॉइंट ऑन दिस साइड BC कहीं पे है यहाँ पे D, सच दैट एंगल ADC, इसको एंगल ADC यानी ये वाला एंगल इक्वल एंगल BAC के, BAC इस वाला एंगल इक्वल एंगल मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। तो जो वो बोला एंगल बोला गया उस हम ट्राइंगल को ले लेंगे, ठीक ना। यानी कि ट्राइंगल ABC, देखो ABC ये एंगल किसका है, BAC का ना। तो जो देखो यहाँ पे जो बोला गया है ट्राइंगल ADC, जो भी यहाँ पे लिखा गया है ट्राइंगल ADC, यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं, ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, ADC और फिर BAC, इसको सिमिलर कर देना किसी तरह से। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमें गिवन है, वही हमने ट्राइंगल ले लिया हुआ है। अब थोड़ा ध्यान से देखो BAC और फिर ADC, BAC और फिर ADC, एंगल C दोनों में आ रहा है, यानी कि एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये हो जाएगा हमारा कॉमन हो जाएगा, यानी कि ट्राइंगल ADC जो है सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल BAC के, ठीक ना। तो कुछ लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ये साइड बटे में ये साइड, ये साइड बटे में ये साइड, यानी कि AD बाई में BA इक्वल टू DC बाई में AC इक्वल टू फर्स्ट लास्ट AC बाई में BC। हमें लाना क्या है, CB CD। तो देखो CB यहाँ से CD यहाँ से, यानी कि इस पेयर को लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो ए सी इंटू का ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू का सी डी। ए सी कह सकते हैं हम सी ए, तो सी ए का स्क्वायर, और हमारा सी भी लिख सकते हैं सी डी। ये तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। ओके, इजी है यार, करते रहो, हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। हाँ ठीक है, 14 पे हो जाते हैं, उसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है साइड्स ए बी एंड ए सी एंड median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another PQR. So that triangle ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक ना। तो क्या बोला, साइड्स AB एंड CD AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड इतना इतना इतना। फिर वही बोला गया यार, वही रिपीट करो क्वेश्चन अभी जो 12 किया था। कोई नहीं, कर लेते एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल ABC बोला है तो ये बन गया ABC, और फिर ट्राइंगल PQR बोला गया। ये हमारा हो गया A, ये हो गया B, ये C, ये P, ये Q, ये R। सोल्यूशन तो बोला साइड AB AC एंड मीडियन AD, यहाँ से मीडियन हमारा AD बना हुआ है। मीडियन मतलब क्या होता है, ये और ये इक्वल है, और यहाँ से PM भी बना होगा हमारे अकॉर्डिंग। हाँ देखो, एंड मीडियम PM, यानी कि ये वाला इक्वल है इसके। सो करना है ABC, ट्राइंगल ABC जो ये बड़ा ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल PQR गया। और देखिए साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू दी साइड इतना। हाँ, यानी कि AB बाई PQ। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहे हैं, हाँ वही चीज़ वाले देख लेते हैं। AB बाई PQ इक्वल टू दिया हुआ BC, अरे नहीं एक मिनट, AB बाई में PQ, AC, अरे ध्यान दो थोड़ा, डिफरेंट है भाई, अभी ये वाला दिया हुआ है AC बाई में PR, यहाँ पर क्या गया AC बाई में PR इक्वल टू, अब मीडियन दिया हुआ है। मीडियन में क्या दिया हुआ है, पहला ट्राइंगल का में दिया हुआ AD, तो AD बाई में PM, ठीक ना, ये में दिया हुआ। अब हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है ये हमारे क्या है, सिमिलर ट्राइंगल PQR के। थोड़ा ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये वाला आपको दे दिया ना, AC दे दिया, और यहाँ पे हमारा PR दे दिया, ठीक ना। तो एक हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, देखो यहाँ पर करेंगे प्रोड्यूस AD देख लो ना, AD यहाँ पे इसको प्रोड्यूस करना है, इसको मान लो E, तो प्रोड्यूस्ड AD टू E सच दैट AD इक्वल टू DE, यानी कि ये वाला जो है इक्वल है इस वाले के, एंड प्रोड्यूस PM सेम ही काम इधर, इसको N मान लो, PM टू N, यानी कि ये वाला इक्वल है इसके, ठीक ना। और बाकी इन सबको ज्वाइन कर दो, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस AD टू E such that
ए डी इक्वल टू डी एंड प्रोड्यूस पी एम टू एन सच दैट पी एम इक्वल टू एम एन। ठीक ना, बाकी इसको ज्वाइन कर लेना। ठीक, फिर से बनाना पड़ेगा मतलब उधर, क्योंकि सोल्यूशन तो उधर है। ओ ख़त्म हो गया। ठीक, तो इसको हाँ नहीं एक काम करते नहीं बनाते हैं। हाँ क्या करिए, इसको कंटिन्यू करते हैं ना। ठीक ना, तो अब सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, प्रूफ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक ना, हाँ ठीक। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, देखो अभी हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये वाला पूरा, ये वाला भी क्वाड्रिलेटरल बन गया और उधर वाला भी हमारा क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी और पी क्यू एन आर, ये दोनों हमारे क्या हैं, पैरेललोग्राम में। क्यों? क्योंकि उनके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी एंड quadrilateral PQNR both are parallelogram. क्यों? as their diagonal bisect each other. देखो ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये डायगोनल तो है, ये वाला इसके, ये वाला इसके इक्वल। ठीक ना, ठीक। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं हम सो बी ई इक्वल टू ए सी, और मतलब ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा। क्यू एन इक्वल टू पी आर। ठीक ना, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन मान लें, इसको सेकंड क्वेश्चन मान लें, और फर्स्ट डिवाइड सेकंड करते हैं, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, यानी कि बी ई बाई में एल जैसे से डिवाइड हो जाएगा, आई से डिवाइड हो जाएगा, बी ई बाई में क्यू एन इक्वल टू ए सी बाई में पी आर। ठीक ना, अब देखो क्या लिख सकते हैं, बी ई बाई में क्यू एन को ए बी बाई में पी क्यू। देखो ए सी यहाँ पे है, देखो ए सी वाला हमारा, और इसको हम ए बी लिख सकते हैं। क्यों? अरे इजी तो है। और यहाँ पे पी आर को, पी आर हमारे कहाँ पे है, यहाँ पे, इसको इक्वल लिख सकते हैं क्यू एन के। बताओ पी आर क्यू एन के इक्वल है कि नहीं है? अरे भैया अभी तो ऊपर जो प्रूव किए हो, देखो बी बाई में क्यू एन इक्वल टू ए सी बाई में पी आर, इतना समझ में आना, इन दोनों को डिवाइड कर दिया है। अब देखो बी ई बाई में क्यू एन, ये वाला रजिस्टर रखा, और ए सी की जगह पे हमने ए बी लिख दिया। देखो ए सी की जगह पे हमने ए बी लिख दिया, और फिर पी क्यू यहाँ पे पी आर की जगह पे हमने पी क्यू लिख दिया, पी आर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, पी क्यू। ठीक ना, सही नहीं सही है? अरे यार यहाँ देखो ए सी बाई में पी आर, इसे हमने ए बी बाई में पी क्यू लिख दिया। कहाँ से लिखा? देखो यहाँ से ए सी बाई में पी आर, ये इक्वल दिया किसके, ए बी बाई में पी क्यू के, बस इसीलिए इक्वल लिख दिया। ठीक ना, तो मतलब यहाँ से हमारा एक चीज़ कंफर्म हो गया कि बी बाई में क्यू एन इक्वल टू ए बी बाई में पी क्यू। ठीक है, इसको थर्ड मान सकते हो। इतना क्लियर है ना? ठीक, अब देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई में
पी एम। देखो बी ई बाई में क्यू एन इक्वल टू ए बी बाई में पी क्यू, और ए बी बाई में पी क्यू जो है ये इक्वल है ए डी बाई में पी एम के, तो ए बी बाई में पी क्यू ए डी बाई में पी एम लिख सकते हैं इक्वल, वही दिया हमने, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई में पी एम। सही कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। अब देखो क्या हम इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा जगह ए बी बाई में पी क्यू, देखो ए डी का 2 टाइम क्या है, ए डी है हमारा, इसका 2 टाइम मतलब आधा ही है आधा ही है, मतलब एक ये एक पार्ट है, 2 टाइम का जो तो ए डी क्या जाएगा, ये पूरा जाएगा यानी कि ए ई। इस तरह पी एम का 2 टाइम क्या जाएगा, पी एन पूरा पी एन, ठीक ना। तो इसको तुम थर्ड मान सकते हो, फोर्थ। इतना क्लियर है ना? यानी कि ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए ई बाई में पी एन, ए ई बाई में पी एन, ठीक ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्या हम लिख सकते हैं ए बी ये वाला बाई में पी क्यू इक्वल टू बी ई बाई में क्यू एन इक्वल टू ए ई बाई में पी एन। देखो ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी बाई में क्यू एन, ये तो यहाँ से ही है, और फिर ए ई बाई में पी एन, देखो यहाँ से आया है ए बी बाई में पी क्यू, ये इक्वल है ए ई बाई में पी एन के। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th। इतना क्लियर है ना? अच्छा, तो अब देखो ट्राइंगल ए बी ई जो है सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एन के। कैसे? बाई साइड साइड साइड। देखो ए बी ई सिमिलर है पी क्यू एन के। कैसे? देखिए ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी बाई में क्यू एन, बी बाई में क्यू एन इक्वल टू ए बाई में पी एन। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो एंगल ये वाला है इक्वल होगा एंगल इसके, बताओ, यानी कि एंगल 1 छोड़ एंगल 2। और यही जो सब काम हमने किया है इसको फिर से करेंगे, तो यहाँ से जो एंगल ये वाला है इक्वल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा इस वाले के। यानी कि सिमिलरली we can prove that triangle ACE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PRN के। कैसे? साइड 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 से, तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कैसे भी CPCT से, ये 5 ये 6, ठीक ना। अब इन दोनों क्वेश्चन को प्लस कर लो, 5 + 6 एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। बस यही तो प्रूव करना था हमें, ये वाला एंगल इक्वल आ गया। और ए बी बाई में पी क्यू, ए सी बाई में पी आर, ये तो दिया हुआ है, ए बी बाई में पी क्यू, ए सी बाई में पी आर दिया ही हुआ है। और फिर ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई में पी आर, ये हमें गिवन ही है। यानी कि ट्राइंगल जो मैं बोला गया था प्रूव करने के लिए वाला ए बी सी जो है सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के। कैसे? साइड एंगल साइड से, ठीक ना। क्या कैसे एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। देखो सबसे पहले मैंने दिया था साइड से ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, यहाँ तक का ये वाला ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स पी क्यू पी आर और एंड पी एम, मीडियन पी एम ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। इस ट्राइंगल के मतलब में दिया हुआ कि ए बी बटे में पी क्यू, ए सी बाई में पी आर और बीच में ए डी बाई में पी एम, ये तीनों जो है क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम प्रूव करना था कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ये सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, ठीक है।
ठीक, तो हम सबसे पहले हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, हमने ए डी को आगे बढ़ाया इसको ए तक, और यहाँ पे ए डी इक्वल टू क्या निकला हमारा, डी ई निकला, मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन में किया। और सेम इसको भी पी एम इक्वल टू एम एन, और ये ए डी मीडियन था तो ये इक्वल था, और हमने इसको इक्वल बनाया ही है तो ये इक्वल हो गया। और फिर यहाँ पे भी ये इक्वल ही था, मीडियन था क्योंकि ए एम आई पी एम, और फिर ये तो हमने पी एम इक्वल टू एम एन जो है हमने बनाया ही है, तो यानी कि ये इक्वल हो गए। तो और अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ए बी सी डी की जो हमारे क्या है, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी डायगोनल ए ई और बी सी है, और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, ये पार्ट इक्वल है तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो वैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि ये हमारे क्या हो गया, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इससे हमें पता क्या चल गया कि बी ई जो है ए सी के इक्वल हो गया, बी जो है ए सी के इक्वल हो गया, और क्यू एन जो है पी आर के इक्वल हो गया। ठीक ना, अब इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया बी ई बाई में क्यू एन इज इक्वल टू ए सी बाई में पी आर, ए सी बाई में पी आर। ठीक ना, लेकिन हमें ये तो ए सी तो चाहिए नहीं था, हमें तो इस वाले ट्रायंगल को लाना है, इक्वल प्रूव करना है, तो हम इसके इक्वल में लिख देंगे ए सी को। तो ए सी बाई में पी आर, देखो ए सी बाई में पी आर इज इक्वल टू क्या है, ए डी बाई में पी एम। अच्छा, उससे पहले देखो यहाँ पे ए सी बाई में पी आर जो यहाँ पे हमारा आया है, ए सी बाई में पी आर, इसको पहले ए बी बाई में पी क्यू इक्वल प्रूव किया है, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल, यानी ए सी बाई में पी आर इक्वल टू ए बी बाई में पी क्यू, यानी कि बी ई बाई में क्यू एन इक्वल टू ए बी बाई में पी क्यू आ गया, बी ई बाई में क्यू एन इक्वल टू ए बी बाई में पी क्यू आ गया। ठीक ना, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखो जो ए बी बाई में पी क्यू है, जहाँ से ए बी बाई में पी क्यू है, ये जो है इक्वल है ए डी बाई में पी एम के, देखो यहाँ से ए डी बाई में पी एम के। ठीक ना, तो हमने ए बी बाई में पी क्यू छोड़ ए डी बाई में पी एम लिख दिया। और हमने यहाँ पे ए बी क्यों लाया, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल लाना है ना, तो इस ट्रायंगल में हमें ए सी नहीं चाहिए, ए बी चाहिए, इसलिए हमने इसको लिया है। तो ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई में पी एम है, ए डी बाई में पी एम दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी बाई में पी क्यू, देखो ए डी का डबल किया जाएगा हमारा ए से ई, तो ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए ई बाई में पी एन, हमारे को क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हमें जो ये और ये प्रपोर्शनल में लिखे, अब हमें इन दोनों को प्रपोर्शनल में लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो देखो ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी बाई में क्यू एन है, बी बाई में क्यू एन तो पहले से ही है, बी बाई में क्यू एन ए बी इक्वल टू ए बी बाई में पी क्यू पहले से ही है, तो यानी कि यहाँ से इक्वेशन 3 से और 4 से ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी बाई में क्यू एन, ए बी बाई में पी इक्वल टू ए बाई में पी एम, तो ए बी जो है इसके भी इक्वल है, ए बी जो है इसको ए बी बाई में पी क्यू इसके भी इक्वल है, ए बी बाई में पी क्यू इसके भी इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल में लिख दो, तो ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी बाई में क्यू एन इक्वल टू ए बाई में पी एन। ठीक ना, तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ए बी बाई में पी क्यू, ए बी बाई में पी क्यू इस ट्रायंगल का, और बी बाई में क्यू एन, बी ई बाई में क्यू एन इसका, और ए ई बाई में पी एन ये इसका, जो हमारे तीनों साइड्स हैं जो प्रपोर्शनल में है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, तो इससे क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल प्रूव हो जाएगा। और इस तरह से इसको भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल हो जाएगा, वही हमने लिखा हुआ है, सिमिलर बी इक्वल टू एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंड दोनों को प्लस कर लो, तो एलसीएस प्लस हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिलकर ये एंगल बना दे रहे हैं, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 मिलकर ये वाला एंगल बना दे रहे हैं। ठीक ना, तो एंगल इक्वल टू एंगल 4, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई में पी आर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई में पी आर, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गया। ठीक ना, पी क्यू आर के, आई होप समझ में आ गया होगा, थोड़ा ट्रिकी था, कोई नहीं, होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, ये बोला है आ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक हमारा ये टावर हो गया, एक ये पोल हो गया हमारा, और एक हमारा ये वाला पोल हो गया। अब बोला अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये हमारा पोल हो गया 6 मीटर का। कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, ये जो है यहाँ पे 4 मीटर लॉन्ग जो है शैडो कास्ट करता है, ये हमारा शैडो हो गया ऑन द ग्राउंड। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, मतलब एक दूसरा टावर है ये जो है 28 मीटर जो है लॉन्ग शैडो जो है फॉर्म करता है। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो जब टाइम से मिलता है तो ये वाला एंगल जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उसमें क्लास में हमने पढ़ा हुआ था एलिवेशन एंगल। तो ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाला एंगल के, और ये वाला पोल है तो ये वाला एंगल तो इक्वल ही होगा, क्योंकि पोल और शैडो के बीच में 90 डिग्री हमेशा होता है। तो पी क्यू आर और इसका अंदर ए बी सी। तो अगर हम ध्यान दें तो सॉल्यूशन क्या जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी। इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल Q इजक्वल टू एंगल B इजक्वल टू 90 डिग्री और एंगल R इजक्वल टू एंगल C तो होता ही है, बोथ आर एलिवेशन एंगल एट द सेम टाइम, ठीक ना। तो यानी कि ट्राइंगल PQR जो है ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के। तो सिमिलर हो गया कैसे, बाई एंगल प्रॉपर्टी। तो ये साइड बटे में ये साइड, यानी कि PQ बाई में AB इजक्वल टू QR बाई में BC, QR बाई में BC इजक्वल टू PR बाई में AC, PR बाई में AC। तो PQ में कितना दिया 6 दिया हुआ, बाई में AB में कितना दिया फाइंड करना X, QR में 4 दिया हुआ, और BC में 28 दिया हुआ। ऐसे तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ से निकल जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसके में। तो 28 इंटू 6 इजक्वल टू 4 इंटू एक्स। अब इसको डिवाइड कर दो, 28 इंटू 6 बाई 4 इजक्वल टू एक्स, 4 7 जा यानी कि 7 इंटू 6 इजक्वल टू एक्स, यानी कि 42 मीटर इजक्वल टू एक्स, यानी कि लेंथ ऑफ द पोल कितना हो गया। ये इसका एप्लीकेशन है जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। लेंथ ऑफ द पोल कितना हो गया हमारा 42 मीटर, ठीक ना। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ़ AD एंड PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, देन प्रूव दैट प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, एक बार देखने दो कहाँ पे प्रूव करना। यही तो प्रॉब्लम रहती है, कुछ बुकों में दिया ही नहीं रहता है क्लियरली कि क्या प्रूव करना है, मिस इन्फॉर्मेशन दी रहती है। देन प्रूव करना है हमें AB बाई में PQ इक्वल टू AD बाई में PM। तो पहले देखो फिगर दिया हुआ क्या, लो ये भी पेज खत्म। तो बोला छोटा देते हैं, बोले इफ़ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। तो दो बराबर ट्राइंगल यहाँ पे, ABC
पी क्यू आर। इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियम्स, ए डी यहाँ पे हो गया, पी एम यहाँ पे, ये इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है। ए डी एंड पी एम्स आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। वह ट्राइंगल ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम हमें प्रूव करना है। तो ये सिमिलर जब है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा। ठीक ना, यानी कि, और हाँ इसके साइड का रेशियो भी जो है इक्वल ही होगा। ठीक ना, तो सिंपल तो है। देखो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो यानी कि लिख सकते हैं हम एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। और ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई में क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई में पी आर। ठीक है, अब देखो हम इसको लेके चलते हैं। तो ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई 2 कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, ऊपर नहीं चले जाए तो डिवाइड कर सकते हैं, हेजिटेट मत होना डिवाइड करने में। हम बोल रहे हैं यार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी बाई में 2 क्या जाएगा, इसका आधा ये हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल ही हैं। तो यानी कि ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू बी सी का आधा क्या जाएगा बी डी क्यू आर है, तो इसका आधा क्या जाएगा क्यू एम। देखो हमें इस ट्रायंगल को प्रूव करना था कॉन्ग्रुएंट, तो दो चीज़ तो यहाँ से आ गया, और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू तो गिवन नहीं है यहाँ से, यानी कि ट्रायंगल ये वाला जो है ए बी टी जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। ठीक ना, कैसे, बाई साइड एंगल साइड से। ठीक ना, तो अब जब भी सिमिलर हो गया तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अरे बिल्कुल ये साइड बटे ये साइड, ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ये बी डी बाई में क्यू एम, ए डी बाई में पी एम। ठीक है, बस अब मैं प्रूव करना था, प्रूव जो करना था ए बी बाई में पी क्यू आ गया, ए डी बाई में पी एम, अरे आ ही तो गया, यानी कि ए बी बाई में पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई में पी एम। प्रूव्ड। एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीटेड। ठीक, तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, एक्सरसाइज 6.4 इससे ईजी ही है, इसे ये थोड़ा लेंदी था, थोड़ा था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा था। तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 शुरू करने से पहले थोड़ा सा रुक जा, तो एक्सरसाइज 6.4 शुरू करते हैं। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट बेटा मिनट बेट बेटा शुरू करते हैं। लेट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ and their areas be 64 centimeter square and 121 centimeter square respectively if EF is equal to 15.4 सेंटीमीटर, देन फाइंड BC। तो
क्या प्रॉब्लम है? देखो एक थ्योरम आता है, एरिया ऑफ कौन सा वाला ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बाय में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये इक्वल होता है, ये क्या दिया हुआ तुम्हें, ई एफ जो है, ई एफ देखो ये, और बी सी ऊपर होगा। देखो ये इक्वल होता है किसके, ए बी बाय में डी के स्क्वायर के, बी सी बाय में ई एफ के स्क्वायर के, ए सी बाय में डी एफ के स्क्वायर के। हमें दिया क्या हुआ, ई एफ और बी सी फाइंड करना है। ई एफ बी सी यानी कि इसको ले लेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी बाई में एरिया डी ई एफ, बी सी में फाइंड करना है। ई एफ में दिया हुआ 15.4 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी हुई एरिया ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है, एंड देर एरिया भी इतना रिस्पेक्टिव भी बोला है, यानी कि 64 जो है पहले वाले का है, यानी कि 64 बाय में दूसरे वाले कितना दिया 121। अब इसको सॉल्व कर देना, तो यानी कि बी सी इंटू, चलो बी सी का स्क्वायर लिखते हैं, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू 15.4 इंटू 15.4 इक्वल टू 64 बाई में 121। कट सकता है कुछ, बताओ? यहाँ इसको 8 ले सकते हैं, यहाँ इसको 11 ले सकते हैं, नहीं कर सकता। 8 का स्क्वायर इसका, अच्छा एक काम कर सकते हैं, देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 8, इसको ले सकते हैं बाई में 11, और इन दोनों का होल स्क्वायर ले सकते हैं, यानी कि बी सी बाई में 15.4 का स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई में 11 का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा स्क्वायर। अब देखो इजी थोड़ा कैलकुलेशन, यानी कि बी सी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 15.4 इंटू 8 बाई में 11, 8 बाई 11 एज इट इज डिवाइड था मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक ना, 11 से कट जाएगा, 11 जाए 11, 11 4 जाए 1.4 मतलब 54। अब बी सी इक्वल टू कितना ईजी कैलकुलेशन हो गया, अभी कितना बड़ा करते तुम लोग, यही होता ना थोड़ा दूसरे से पढ़ने का, ठीक ना, कितना ईजी हो गया, ठीक। यानी कि बी सी इक्वल टू 14 से कितना होता है 8 हो 32, 112 होता है, 11.2 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। ये प्रॉपर्टी याद करना, इसको थ्योरम से हम बोलते हैं 6.7 मतलब जो भी है, ठीक ना। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। देखो इजी कि नहीं, उससे थोड़ा इजी है, ठीक ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O if AB is equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangles AOB and COD। तो डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, तो पहले ट्रेपेजियम बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ABCD हमारा ट्रेपेजियम बन गया, तो बोला डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC, ये जो है इससे पैरेलल है, पैरेलल को ऐसे डिनोट करते हैं ठीक है। तो AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट इज एट पॉइंट O, यानी कि ये जो है यहाँ पे आकर के इंटरसेक्ट करते हैं, इसको नाम O दिया है इन्होंने, ठीक ना। ठीक,
इफ़ ए बी इजक्वल टू 2CD, यानी कि दिया हुआ ए बी इजक्वल टू 2CD, तो क्या हम CD को जला सकते हैं? इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ए बी बाय में CD इजक्वल टू हो जाएगा 2/1। देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और फिर COD। क्या प्रॉब्लम है? देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर जाएंगे कि नहीं? देखो कैसे, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस वाले एंगल के, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 2 ये वाला है और ये हमारा O पॉइंट है, ठीक है ना? क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, कैसे? अल्टरनेट एंगल, ये पैरेलल ना इसके, तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, यानी कि ट्रायंगल AOB जो है इस सिमिलर जाएगा ट्रायंगल COD के। कैसे? एंगल के प्रॉपर्टी से, यानी कि एरिया ऑफ AOB बाय एरिया ऑफ COD जो है AO, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, का स्क्वायर और OB बाय में OD का स्क्वायर इजक्वल टू AB और CD, AB बाय में CD। तो AB बाय CD यहाँ दिया 2/1, यानी कि एरिया ऑफ AOB CD इजक्वल टू ये लिख सकते हैं AB बाय में CD का स्क्वायर, और ये कितना होगा यहाँ पे 2/1, 2/1 का स्क्वायर यानी कि 4/1, यानी कि एरिया ऑफ AOB बाय में एरिया ऑफ COD इजक्वल टू 4/1, ठीक ना? आई होप समझ में आया होगा, इजी था, कुछ था नहीं इसमें, ठीक है? ठीक, तो नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, so that area of ABC by में area of DBC is equal to AO by में DO। दूसरा पेज ले लेते हैं। बोला इन फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर पहले बना लेते हैं। ये ट्रेपेजियम नहीं है, कुछ इतना दिया हुआ है, बट देखते हैं क्या है। ABCD बोला इन फिगर ABC ये वाला एंड DBC, अच्छा ये वाला आर द टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। हाँ BC पे तो है सही, AB और फिर ये भी ठीक सही। इन ठीक, इफ AD इंटरसेक्ट BC, AD if AD intersect BC, AD intersect BC, भांग टाइप पे भैया। अबे AB
कहाँ ए डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, क्या आप बात कर रहे हो? यही बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन नहीं सब कुछ गलत लिखते हैं, प्रॉब्लम ये है। अब आप तुम देखो यहाँ पे ये बोला ए डी इंटरसेक्ट बी सी, बताओ भैया कहाँ कर रहा है? ए डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी, कहाँ कर रहा है? ए सी कर रहा है, ए सी और फिर ये बी डी कर रहे हैं। क्वेश्चन गलत है, यहाँ आप लिखो ए सी, यहाँ आप लिखो बी डी। तो ए सी और बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक। सो डैट एरिया ऑफ ए बी सी, ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी मतलब वर्ल्ड ट्रायंगल, और डी बी सी ये जो है ए ओ वाई में ए ओ, ए ओ वाई में डी ओ, ए ओ वाई में डी ओ के जो है इक्वल हो जाएगा। तो कुछ नहीं, जो जो बोला गया ट्रायंगल, उस ट्रायंगल को हम किसी ना किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें जो है थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ से ये वाला ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी कि कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू ए एल, ड्रॉ ए एल जो है, इसको नाम दे ए एल जो है परपेंडिकुलर टू, जैसे ए एल को है फिर डी एल को, डी एल ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डी एल जो है परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक ना, सही रहेगा ना। कह सकते हैं डी एल जो है इसको नाम दे डी एल। तो डी एल जो परपेंडिकुलर है ए सी के, और फिर इसका नाम एम दे दो, एंड बी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। बताओ तो सही है ना? हाँ ठीक। तो अब देखो ट्रायंगल को से तुम्हें जो है कॉन्ग्रुएंट लाना है। पहले इसको देखो, तुम्हें लाना है एरिया ऑफ ए बी सी ये वाला, और फिर डी बी सी, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट लाना है। तो बेस दोनों का इक्वल है, और फिर हमें जो है इसको कॉन्ग्रुएंट लाना है। तो और जो है दो तीन चीज़ें, या साइड या फिर साइड एंगल साइड जो है, किसी दो तीन चीज़ें जो है इक्वल होनी चाहिए। अगर वो हो जा रहा है तो हमारा हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए, और एंगल इक्वल होना चाहिए। दो एंगल इक्वल हो जाए, या फिर तीन साइड, या फिर दो साइड एक एंगल जो है इक्वल हो जाए, तो प्रोपोर्शनल हो जाए, तो हमारा जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं। अगर इस ट्रायंगल को ले लें और इस ट्रायंगल को ले लें, तो इन ट्रायंगल DOL एंड ट्रायंगल BOM, एंगल L इजक्वल टू एंगल M इजक्वल टू 90 डिग्री है। और फिर अगर हम इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, तो एंगल 1 इजक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ट्रायंगल DOL जो है इस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BOM के। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से, हमें प्रूव करना है AO और फिर DO, AO और फिर DO, AO एंड DO। मुझे कुछ क्वेश्चन फॉल्ट लग रहा है साला, हाँ कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। इसको तुम BO बना लो, हाँ अभी के लिए BO बना लो, बाकी क्वेश्चन में करेक्शन कुछ होगा तो हम करा देंगे, फिर से करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। BO बना लो। देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, DO बाई में BO इजक्वल टू DL बाई में BM, ठीक ना। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लो। तो देखो जो निकालना है उसको देखते हैं। यहाँ क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई में एरिया ऑफ DBC। तो एरिया ऑफ ABC क्या हमारा है, ABC हमारा है
तो इसका अगर हम निकालना चाहें तो एरिया कैसे निकलेगा हमारा इसका? हाँ देखो यहाँ से